अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के 14 क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास है नाइट्रोजन न्यूक्लाइड, जिसके हमारे पास क्या है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 है और मास नंबर क्या है 16 है। डिकेज टू बिकम ऑक्सीजन, यानी कि डिके हो जाता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन न्यूक्लाइड बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन, क्या एमिट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है। शो देयर प्रोसेस विद एन इक्वेशन, हमने इसको इक्वेशन से इस प्रोसेस को क्या करना है, डिस्कस करना है। हम अब क्या है हमारे पास, एक नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, नाइट्रोजन न्यूक्लाइड है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास कितना आ गया 16 आ गया। अब हमारे पास क्या आ रही है, गिवन डैट कि इसमें से क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकला है यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लाइड एक न्यूट्रॉन जो होगा वो किसमें स्प्लिट हो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो प्रोटॉन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो जो 7 एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चार्ज नंबर जो हमारे पास, मैस नंबर जो है हमारे पास वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारे पास 16 ही रहेगा। तो इस तरह हम क्या कह देंगे, इस क्वेश्चन से इसको शो कर सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के इमिट होने से जो नाइट्रोजन का न्यूक्लाई है वो किस न्यूक्लाइड किसमें कन्वर्ट हो गया है, इसमें ऑक्सीजन में हो गया है हमारे पास। ये क्या आ गई हमारे पास, नाइट्रोजन आ गई है, और ये क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन आ गया है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चन से हम शो कर सकते हैं, या हम इसका अपना आंसर दे सकते हैं कि एक नाइट्रोजन जो होता है वो क्या बन गया है, एक ऑक्सीजन न्यूक्लाइड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमिन विच ऑफ दीज रेडिएटिव डिके प्रोसेसेस आर पॉसिबल। हमने मालूम करना है कि कौन से इसमें से जो है रेडिएटिव डिके पॉसिबल है और कौन से पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से दिए हुए हैं हमारे पास, प्लोनियम हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जो है 84 है। एटॉमिक मास क्या है, ये ए है हमारे पास, ये सॉरी ये हमारे पास जी है, जेड है एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है एटॉमिक मास है, ए है हमारे पास है। एटॉमिक मास कितना है इसका 214 है, और चार्ज नंबर क्या है 84 है। आगे हम देखें कि इसका चार्ज नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, जी भी कोई तब्दीली नहीं आई है, और उसमें मैथ भी हमारे पास सेम है, मैथ तो सेम ही रहता है वैसे का वैसे ही। तो जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे क्या हुआ है, डिके हो रहा है। पार्टिकल क्या हुआ, या अल्फा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल डिके हुआ है इसमें, या हीलियम निकला है। तो इसमें उसके ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो हम कह देंगे कि ये जो रिएक्शन है, या हमारे पास रेडिएटिव डिके है, ये नॉट पॉसिबल है। हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉसिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन के हमारे पास बी पार्ट है इसका। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जी जो है हमारे पास चार्ज नंबर कह लें वो 90 है, और एटॉमिक मास ए कितना है 230 है। तो ये क्या हुआ हमारे पास है, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला है, तो जो क्या हो गया हमारे पास 90 से 2 हमारे पास निकले हैं प्रोटॉन चार्ज नंबर। तो ये क्या हो गया 2 निकला यहाँ पे, और क्या हुआ है यहाँ पे 4, इसका क्या हुआ है मैस है हमारे पास रिड्यूस हुआ है। तो ये कितना हो गया है 30 में से क्या है 226 आ गए हैं, 88 आ गया, ये क्या हुआ है मीडियम आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है पॉसिबल बन रहा है, ये क्या हो रहा है मैस के ऊपर इक्वल जा रहा है। तो हम कह देंगे कि ये क्या है हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है, इसका इस क्वेश्चन का सी पार्ट है। सी पार्ट में प्रोटेक्टेनियम है हमारे पास है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर जी जो है हमारे पास 91 है। एटॉमिक मास कितना है, ए आ रहा है, ए हमारे पास कितना है 233 है। अब इसमें से क्या निकला है, एक बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हो रहा है। जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है न्यूक्लाइड में से, तो उसका क्या होता है, एक चार्ज मैस नंबर जो होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ट्रांसफॉर्म हो जाता है इसमें प्रोटॉन्स में। ये 91 क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के निकलने से 92 हो जाएगा, जबकि मैस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 92 आ गया, ये हमारे पास है, एंड ये 233 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास बीटा, ये रिएक्शन क्या हो गया कंप्लीट हो रहा है इसके हिसाब से। तो हम कहते हैं दिस इज पॉसिबल।
आगे नेक्स्ट है हमारे पास है क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट डी है। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है कि कार्बन है हमारे पास है जिसका चार्ज नंबर क्या है, जी हमारे पास 6 है और मास नंबर क्या है हमारे पास 16 है। तो जबकि वो क्या हुआ है, एक बीटा डिके हुआ है इसमें से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का डिके हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन का डिके हुआ है तो इसमें से हमारे पास है, तो क्या होगा, इसका मास नंबर तो सेम ही रह जाएगा, तो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। जबकि हमारे पास क्या हो जाएगा, चार्ज नंबर जो हो जाएगा वो 1 इंक्रीज कर जाएगा। हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन में ये हो रहा है कि इसका चार्ज नंबर जो है वो 1 तो इंक्रीज कर गया है, लेकिन मास नंबर भी इसका कितना है, 2 डिक्रीज हुआ है। ये क्या है, पॉसिबल नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम कह देंगे नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगा। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।